दोस्तों आइए हम लोग एक परसेंटेज का और खूबसूरत सवाल को सॉल्व करते हैं। और परसेंटेज बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता है, जिस पे हम लोग अच्छे से फोकस कर रहे हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी फ्रेंड्स मेरे देख रहे हों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। दोस्तों बहुत ही मेहनत करके वीडियो में बनाता हूँ, थोड़ी सी कमियाँ हैं, इंस्टीट्यूट नहीं है तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट हम लोग जो सीखना चाहते हैं वो सीखें, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है आप ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है एक विद्यालय में, जो एक विद्यालय है उसमें 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। 70% विद्यार्थी क्या हैं? लड़कियां हैं। यदि 70% विद्यार्थी लड़कियां 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 510 है तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा सवाल था और इस सवाल में एक 70% दिया हुआ है। तो हम जितने भी परसेंटेज के सवाल लगाते हैं, सबसे पहले मैं उस परसेंटेज का हम क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 70 बटे ये 70% था ना, 70% था। इस 70% को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 70/100 करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 7/10 होगा। अब ये जो फ्रैक्शन वैल्यू में आया है, इसी में आपके सवाल का टोटल आंसर छिपा हुआ है, सिर्फ आपको समझना है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो 10 यूनिट आया है हर में, ये टोटल विद्यार्थी हैं। इसमें विद्यालय के सभी विद्यार्थी अर्थात लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो ये 10 यूनिट आया है, ये टोटल स्टूडेंट के लिए हैं, यानी कुल विद्यार्थी। इसमें क्या होगा? कुल विद्यार्थी कुल विद्यार्थी जो 10 यूनिट आया है, ये टोटल विद्यार्थी हैं। जो ऊपर 7 है अंश में, ये केवल और केवल गर्ल्स हैं, ओनली गर्ल्स। केवल और केवल किसकी यूनिट है? 7 यूनिट जो आया है वो केवल और केवल गर्ल्स के लिए है। तो आप इतना समझ पाए हैं। अब हमें अगर ओनली बॉयज़ की यूनिट्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो ओनली बॉयज़ की जो यूनिट है वो क्या होगी? हमारी टोटल यूनिट यानी टोटल विद्यार्थी का जो यूनिट है वो 10 यूनिट। इसमें से अगर टोटल विद्यार्थियों में से, टोटल यूनिट में से 7 यूनिट को घटा दें, अर्थात जो 7 यूनिट था ये लड़कियों के लिए था, तो 7 यूनिट अगर घटाएंगे तो जो 3 यूनिट आएगा वो क्या होगा? केवल और केवल बॉयज़ की यूनिट होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट आया है वो प्रश्न में दिया है यदि लड़कों की संख्या 510 है, अर्थात जो 3 यूनिट है वो किसके बराबर होना चाहिए? 510 के बराबर होना चाहिए। तो 510 रखेंगे, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एक एक नियम से। तो 510/3 इसको सॉल्व करेंगे तो 17×51 ये हो जाएगा 170। तो ये 170 जो आया है एक यूनिट की वैल्यू है। तो प्रश्न में जो पूछा है अभिष्ट पूछा है कि टोटल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। तो टोटल विद्यार्थी जो हैं, टोटल विद्यार्थी जो हैं, जो टोटल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 10 यूनिट फ्रैक्शन वैल्यू से हमें पता चला। तो 10 यूनिट, 10 इंटू एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 170, तो 170 रख दिए। अब सॉल्व किए तो 1700 लोग
1700 जो विद्यार्थी हैं वो टोटल हमारे विद्यालय के टोटल विद्यार्थी हैं 1700। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ तो लड़कों का दिया हुआ है तो ये टोटल पूछ लिया, ये पूछा हुआ है। एक चीज़ और पूछ सकता है, अगर ये लड़के क्या 510 लड़के केवल हैं तो केवल लड़कियां कितनी, अभी लड़कियों की संख्या नहीं है क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी आई है 7 यूनिट आई है, 7 यूनिट आई है, न कि उनकी संख्या आया है, ये 7 यूनिट आया है। तो हम अपने से कर सकते हैं तथा लड़कियों की संख्या भी पूछ सकता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ 7 यूनिट है तो 7 यूनिट और 7 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू रखेंगे 170। सॉल्व किए रहे 17 दूनी 34 7 51 17 54 7 85 17 56 17 70 119 इतने जो स्टूडेंट होंगे वो केवल और केवल लड़कियां होंगी। बट हमें यहीं तक पूछा है तो यहाँ तक ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें पूछा था, ये पूछ सकता है, संभावना है कि इसे भी पूछा जा सकता था। तो दोस्तों जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए ये 70% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए तो 70/100, इसे सॉल्व किए 7/10 आया। जो 10 है ये 10 यूनिट है, ये किसकी यूनिट है, टोटल विद्यार्थियों की। जो इस विद्यालय में एडमिशन लिए हुए हैं वो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10 यूनिट। उसमें से जो 7 आया है अर्थात 7 यूनिट वो क्या है, ओनली गर्ल्स हैं, केवल और केवल कौन है, लड़कियां हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा ओनली बॉयज़, अर्थात केवल लड़के अगर निकालें तो टोटल यूनिट में से, टोटल विद्यार्थियों की यूनिट में से केवल लड़कियों की यूनिट को घटा देंगे तो ये केवल क्या आ जाएगा, केवल बॉयज़ की यूनिट आएगी। अर्थात 3 यूनिट जो आया है केवल लड़कियों के यूनिट है। अर्थात 3 यूनिट जो है वो जो संख्या दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन में 510, तो 510 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 170 आएगा 1 यूनिट की। तो हमें जो पूछा है वो पूछा है क्या, टोटल विद्यार्थी कितना है 10 यूनिट, 10 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू रखे 170। इसे सॉल्व किए तो 1700 हमारा जो आंसर आया है वो हमारे टोटल विद्यार्थी होंगे। अब ये हो सकता है कि हमें टोटल विद्यार्थी भी पूछ ले और लड़कियों की संख्या पूछे। केवल लड़कियों की अगर संख्या पूछे तो केवल लड़कियां कितनी थी 7 यूनिट, तो 7 रखे और 7 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 170। इसको सॉल्व किए तो 17 7 119 अर्थात 100 यानी 1190, जीरो भी यहाँ उतर गया तो 1190। तो ये केवल और केवल लड़कियों की संख्या है और इसमें टोटल विद्यार्थी 1700 और लड़कों का संख्या तो दिया ही था क्वेश्चन में 510। तो इस सवाल में 3 ही चीज़ पूछे जा सकते थे तो वो तीनों हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो जितने भी फ्रेंड्स मेरे देख रहे हो कृपया अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ एक बार रिवीजन के तौर पे पुनः वीडियो को स्किप करके अपने से करिएगा, या नहीं समझ में आया तो पुनः वीडियो को देखिएगा। बट आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप ये सवाल को सीख जाएं। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपके परसेंटेज बहुत ही आसान है बट समझने वाली चीज़ है, और आप समझ गए तो बहुत ही आसान है जैसा कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट आप लोगों से है, क्योंकि आप अगर वीडियो देखते हैं आपको पसंद आता है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। इससे बहुत ही आभारी रहूँगा आपका। थैंक यू दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।